गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। चंबा के परेल में लेंटर से गिरकर व्यक्ति की मौत। 5वें दिन पहुंचा सवर्ण नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध, कल राज्यपाल को भेजेंगे ज्ञापन। राफ्टिंग एसोसिएशन ने कुल्लू में निकाली आक्रोश रैली, उपायुक्त कार्यालय के बाहर दिया धरना। चंबा कॉलेज में सरकार के खिलाफ गरजी एसएफआई, नई शिक्षा नीति का किया विरोध। दूसरे दिन भी जारी रही डाक कर्मियों की हड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय चंबा से सटे परेल गांव में लेंटर के गिर जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान हरि सिंह पुत्र गंगाराम निवासी गांव महालियत डाकघर किलाड़ तहसील पांगी जिला चंबा के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार हरि सिंह बीते कल शाम परेल गाँव में एक घर के लेंटर में मौजूद था। देर शाम वह असंतुलित होकर नीचे गिर गया। मंगलवार सुबह उस पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे उठाकर मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस दल भी मौके पर पहुंचा और शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं देवभूमि सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोमित ठाकुर व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं देवभूमि सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों ने नेताओं को रिहा करने की मांग की और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। देवभूमि क्षत्रिय संगठन करसोग मंडल के अध्यक्ष गंगाराम ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कल प्रदेश के सभी जिलों से देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि सवर्ण मोर्चा के नेताओं की रिहाई के लिए जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर सरकार 30 मार्च तक उनके नेताओं को रिहा नहीं करती है तो देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं देवभूमि सवर्ण मोर्चा जेल भरो आंदोलन शुरू करेगा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है तथा उनके साथ अन्य पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है, ऐसी दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हम 5वें दिन यहाँ उनकी रिहाई के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल हम डीसी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया तो उसके बाद हम अगली रणनीति पर विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। जेल भरो आंदोलन भी शुरू हो सकता है पूरे प्रदेश में, जिसके लिए सभी स्वर्ण समाज के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। स्वर्ण समाज के लोग ये देख रहे हैं कि सरकार जो है अपनी दमनकारी नीति को बंद करती है या इस पर आगे बढ़ती है, तो हम उस तरह से अपनी रणनीति तैयार करेंगे। जिला कुल्लू में राफ्टिंग एसोसिएशन ने आक्रोश रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं उपायुक्त को राफ्टिंग गतिविधियां बहाल करने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा है कि 2 फरवरी से राफ्टिंग की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें राफ्टिंग बोट्स का निरीक्षण करने का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि राफ्टिंग बोट्स के निरीक्षण के बाद राफ्टिंग को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन पासिंग होने के बावजूद राफ्टिंग की गतिविधियों को बहाल नहीं किया गया है। राफ्टिंग गतिविधियां बहाल न होने के कारण राफ्टिंग ऑपरेटरों को रोजी रोटी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि राफ्टिंग गतिविधियों को 2 दिन में फिर से शुरू किया जाए, अन्यथा हक की लड़ाई के लिए आंदोलन को उग्र किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय चंबा के परिसर में मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की गई। धरने में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने नई शिक्षा नीति के विरोध में आवाज बुलंद की। एसएफआई राज्य सचिव अमित कुमार ने कहा कि देश भर में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। इसका एसएफआई पुरजोर विरोध करती है।
ये नीति विद्यार्थियों के खिलाफ है। सरकार को शिक्षा पर बजट बढ़ाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत शिक्षा को निजी क्षेत्र को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी को सस्ती शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी, तब तक देश का विकास नहीं होगा। जी सर, मैं अमित ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव, और आज एसएफआई चंबा जिला कमेटी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चंबा के अंदर शुरू होने जा रहा है। और इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करती आ रही है, जिसमें खास तौर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने लागू किया है, और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर एसएफआई के बहुत सारे जो है उसमें सुझाव भी सरकार को हमने दिए हैं, लेकिन उन सुझावों को सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए आज जो है विरोध प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके साथ साथ बहुत सारे चंबा के अंदर कॉलेजों की जो समस्याएं हैं, जिसमें बहुत सारे कॉलेजों के अंदर स्टाफ की जो कमी है, या पीटीए के नाम पर जो करोड़ों रुपए जो है छात्रों से फीस वसूली जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि पीटीए के नाम पर जो है हर कॉलेज के अंदर 600 से 700 के करीब जो पीटीए फीस ली जाती है। और ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन बिलासपुर शाखा के तत्वावधान में बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित मुख्य डाकघर के बाहर चल रही डाक कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलवार को भी डाकघर के सभी कर्मचारियों सहित जिला भर से आए कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर धरना देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन के महासचिव विपिन चौधरी की अगुवाई में कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महासचिव विपिन चौधरी ने बताया कि ये हड़ताल 26 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर थी, जिसमें मुख्य मांग ये है कि एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए तथा डाकघरों में कनेक्टिविटी को सुधारा जाए। साथ ही कोरोना काल में 1.5 वर्ष का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया गया था, उसे भी बहाल किया जाए। कल सीएचक्यू से कॉल आई थी कि 28 और 29 तारीख मार्च में 2 दिन का सांकेतिक धरना देना है। उसमें हम सब 26 सूत्रीय मांग पत्र लेकर अपनी धरने में बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी मुख्यतः मांग ये है कि हमारी एनपीएस को ख़त्म किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, जिसमें कि हमारा कर्मचारी लगभग 40 साल सर्विस करता है तो उसको बाद में अपनी पेंशन से वंचित होकर घर जाना पड़ता है। अपना जीवन यापन कैसे करेगा, अपने परिवार कैसे पालेगा। हमारा दूसरी मांग है कि हमारा NSP1 कनेक्टिविटी इशू इतना है कि हमारा हर कर्मचारी रोज 8 बजे के बाद भी घर नहीं पहुंचता है, तो अपने परिवार को समय कब देगा। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।